हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति एंड यू आर वाचिंग ज्योति ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ेंगे जॉर्डन इटरेशन मेथड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मेथड एप्लीकेबल कहाँ होता है। हमें इक्वेशंस गिवन है, उसमें इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो हायर होना चाहिए और डिफरेंट इक्वेशंस में डिफरेंट वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है वो हायर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन चेक की तो उसमें एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हायर है। ओके, देन हमने सेकंड इक्वेशन चेक की। सेकंड इक्वेशन में अगर एक्स का कोफिशिएंट हायर होता तो ये मेथड एप्लीकेबल ना होता, बट अगर वाई और जेड का होगा तो हम नेक्स्ट इक्वेशन चेक करेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर हमारा जो y का कोफिशिएंट है वो हायर था। देन थर्ड इक्वेशन चेक की, अगर उसमें z का हायर होगा तो हमारा ये एप्लीकेबल होगा। अगर x या y का जो कोफिशिएंट है वो हायर हुआ तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जॉर्डन इटरेशन मेथड को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन पता होना चाहिए कि जो उस क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उस पर जॉर्डन इटरेशन मेथड अप्लाई होगा या नहीं। तो यहाँ पर हमें 3 इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहली जो इक्वेशन है उसमें जो x की जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 10 है, y का कोफिशिएंट 1 है एंड z का कोफिशिएंट 2 है। तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो हायर है। वैसे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट 2, y का 10 एंड z का 1 है। तो यहाँ पर जो y है उसका कोफिशिएंट हायर है। ऐसे जो थर्ड इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 2। तो यहाँ पर जो z का कोफिशिएंट है वो हायर है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, थर्ड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट। तो डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनका कोफिशिएंट हायर है। तो यहाँ पर हम जैकोबियन इटरेशन मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन में जिसका जो वेरिएबल का सबसे हायर कोफिशिएंट है उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हमारा जो हायर है एक्स का कोफिशिएंट था तो हम फर्स्ट इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में हमारा जो y का कोफिशिएंट हायर है तो हम उसको y के लिए सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन में हमारे z का कोफिशिएंट हायर है तो हम उसे z के कोफिशिएंट के लिए सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से जो x है उसके लिए सॉल्व क्या आएगा, 1/10 44 माइनस y माइनस 2z। y के लिए निकलेगा 1/10 51 माइनस 2x माइनस z के लिए निकल जाएगा 1/10 61 माइनस x माइनस 2y। तो यहाँ से सब हम इनका यूज़ करेंगे और हम हमारी इटरेशंस को फाइंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो इनिशियल वैल्यू है एक्स वाई जेड की जो इनिशियल वैल्यू है उसको हम 0 लेट कर लेते हैं और इन ज़ीरो को हम इनकी वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट करेंगे, 4th 5th 6th इक्वेशंस के राइट साइड में। तो जब हमने राइट साइड में पुट किया तो यहाँ से हमारा फर्स्ट इटरेशन के लिए x की वैल्यू निकलेगी 44/10 इक्वल टू 4.4, y के लिए निकलेगी 51/10 इक्वल टू 5.1 और z के लिए निकलेगी हमारी 61/10 इक्वल टू 6.1। तो अब हम सेकंड इटरेशन फाइंड करेंगे। सेकंड इटरेशन में हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट इटरेशन में एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकाली है उसे हम 4th 5th 6th इक्वेशन के राइट साइड में पुट करेंगे और हमारी सेकंड इटरेशन को हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी जो सेकंड इटरेशन के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो आ गई है 1/10 44 माइनस 2 इंटू 5.1 माइनस 2 इंटू 6.1 इक्वल टू 2.67। तो यहाँ से x निकल गया तो y 1/10 51 माइनस 2 इंटू 4.4 माइनस 6.1। तो यहाँ से y निकल गया 3.61। z 1/10 61 माइनस 4.4 माइनस 2 इंटू 5.1। तो यहाँ से हमारा z आ गया 4.64।
अब हम थर्ड इटरेशन को फाइंड करेंगे। थर्ड इटरेशन के लिए हमें जो सेकंड इटरेशन में हमने जो वैल्यूज़ निकाल ली है हमने एक्स वाई जेड की, 1, 4, 5, 6 इक्वेशन के राइट साइड में पुट करेंगे और हमारी जो थर्ड इटरेशन है उसे हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से x1/10 44 माइनस 3.61 माइनस 2 इंटू 4.64, तो यहाँ से x आ गया 3.111। तो यहाँ से y 1/10 51 माइनस 2.67 माइनस 4.64 इक्वल टू 4.102। तो यहाँ से z की वैल्यू 1/10 61 माइनस 2.67 इन माइनस 2 इंटू 3.61, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5.111। अब हम फोर्थ इटरेशन को फाइंड करेंगे। फोर्थ इटरेशन को फाइंड करने के लिए जो थर्ड इटरेशन में वैल्यूज़ हमने जो फाइंड किया उसका हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इक्वेशन के राइट साइड में पुट करेंगे और हमारी जो फोर्थ इटरेशन के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ है उसको फाइंड करेंगे। तो जब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो यहाँ से x1/10 44 माइनस 4.102 माइनस 2 इंटू 5.111, तो यहाँ से x निकल जाएगा 2.9676। तो यहाँ से y निकालेंगे 1/10 51 माइनस 2 इंटू 3.111 माइनस 5.111, तो यहाँ से y निकल जाएगा 3.9667। तो यहाँ से z निकालेंगे 1/10 61 माइनस 3.111 माइनस 2 इंटू 4.102, तो यहाँ से हमारा z निकल जाएगा 4.9685। अब हमारी फिफ्थ इटरेशन को फाइंड करेंगे। फिफ्थ इटरेशन को फाइंड करने के लिए जो हमारी फोर्थ इटरेशन में जो हमने वैल्यूज़ निकाली है एक्स वाई जेड की, उसको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इक्वेशन के राइट साइड में पुट करेंगे और हमारी फिफ्थ इटरेशन की वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से फिफ्थ इटरेशन के लिए x की वैल्यू 1/10 44 माइनस 3.9667 माइनस 2 इंटू 4.9685, तो यहाँ से x है 3.0096। देन y 1/10 51 माइनस 2 इंटू 2.9676 माइनस 4.9685, तो यहाँ से y निकल गया 4.0096। तो z 1/10 61 माइनस 2.9676 माइनस 2 इंटू 3.9667, तो यहाँ से z निकल जाएगा हमारा 5.0099। अब हमारी सिक्स्थ इटरेशन को फाइंड करेंगे। सिक्स्थ इटरेशन को फाइंड करने के लिए जो हमारी फिफ्थ इटरेशन में जो वैल्यूज़ हैं हम उसको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इक्वेशन के राइट साइड में पुट करेंगे और हमारी सिक्स्थ इटरेशन को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से सिक्स्थ इटरेशन के लिए x की वैल्यू होगी 1/10 44 माइनस 4.0096 माइनस 2 इंटू 5.0099 इक्वल टू 2.9971। तो y निकल जाएगा यहाँ से 1/10 51 माइनस 2 इंटू 3.0096 माइनस 5.0099, तो यहाँ से हमारे पास y निकल जाएगा 3.9971। देन z 1/10 61 माइनस 3.0096 माइनस 2 इंटू 4.0096, तो यहाँ से z निकल जाएगा 4.9971। तो जो यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ इटरेशन है उसकी जो वैल्यूज़ है वो लगभग सेम है। जो ये जॉर्डन इटरेशन मेथड है ना उसकी जो वैल्यूज़ है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं आती। इसमें हमें मतलब ये कभी भी एग्जैक्ट आ ही नहीं सकता इस मेथड में अगर हम परफॉर्म करते हैं। ये लेंथी मेथड है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 5 to 6 इटरेशन परफॉर्म कर दे तो वो इनफ है, वहाँ से हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ सिक्स्थ इटरेशन वो आलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर हम जो इटरेशन प्रोसेस है वो स्टॉप कर देंगे और हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा उसका सोल्यूशन आएगा वो आएगा x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3, y आ जाएगा हमारा 4 एंड z आ जाएगा हमारी 5।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो और इसे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।